जय मसीह की सभी को। आइए हम सबसे पहले हम आप सब से अपने जीवन की गवाही को बताना चाहते हैं। और इस पूरी वीडियो देखने के लिए, पूरी गवाही को देखने सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी लोग आज कमज़ोर समझते हैं, सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन में कोई काम नहीं करता, तो इस गवाही को सुनकर सबके जीवन में परमेश्वर आशीष करे। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। इस वचन का रिलेटेड हमारे जीवन में है। आइए हम वचन पढ़ते हैं। यहाँ देखिए 7वें में लिखा, आयुब के 2:7 में लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब आयुब फुजलाने के लिए ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा का, चाहे मर जाए तो मर जाए। यहाँ परमेश्वर का वचन पवित्र कहता, आयुब जो परमेश्वर का दास था, शैतान उसकी परीक्षा करने लगा। परमेश्वर ने उसे कहा कि उसके प्राण को ना छूना, उसके शरीर से तू कुछ भी कर ले। यहाँ देखिए शैतान ने उसकी परीक्षा की, उसके सब कुछ खत्म कर चुका, सिर्फ प्राण को बचा रखा, बाकी सारे शरीर में फोड़े फुंसी इतना हो गया बेचारे का कि वो ठीकरा लेकर खुजलाने लगा, लाख पर बैठ गया। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि तू परमेश्वर की निंदा कर। उसने फिर भी कहा कि उसने उसे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते दुख ना ले? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यहाँ भी परमेश्वर का भक्त जो आयुब है, उसने कोई पाप नहीं किया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सब कुछ शैतान ने छीन लिया, फिर भी वो विश्वास योग्य रहा। ऐसे हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह में जब आए, शैतान ने हमारे जीवन में बड़ी परीक्षाएं लाया। यहाँ तक कि सब कुछ परमेश्वर ने, हमारा 50,000 रुपये थे वो भी शैतान ने हमें जो है किसी के हमारा घाटा, 50,000 हमारा नुकसान चला गया कहीं कोई नौकरी के चक्कर में हमारा। दूसरी बात की परमेश्वर जैसे आयुब के जीवन में शैतान ने यहाँ तक इतना दुख कलेश में भी हम परमेश्वर में बने रहे। बहुत हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आई, यहाँ तक कि शरीर में हमारे खुद ही हमारे जो गले से लेके सीने तक पूरे इतने जो है खुजली टाइप से बहुत ज़्यादा बेकार सा, जैसे कोढ़ सा हो गया था। इतना हम परेशान थे, बहुत दवाई इलाज कराए, कहीं नहीं ठीक, बहुत खुजली होती थी, जलन होता था। हम जब वचन पढ़ते थे तो हमारा जो बाइबल था वो हमारे आंसुओं से भीगता था। मैंने कहा कि प्रभु, मैंने संसार में इतना दुख सहा, मैं तेरे पास आई, फिर भी तूने जो है अभी तक हमें चंगा नहीं रखा। हमने परमेश्वर से 1-2 बार सवाल की तो परमेश्वर ने हमें यही वचन दिया, तो हम इस वचन को घोषणा करने लगे, इस वचन को बोलना शुरू किए। तो जब हम इस वचन को लेकर हम शैतान को जब कहा कि हे शैतान, तू मेरे प्राण के साथ कुछ नहीं कर सकता, चाहे मेरे शरीर में कुछ भी तू कर दे, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरा परमेश्वर जैसे आयुब के चंगा किया वैसे ही हमें भी चंगा करेगा। यहाँ तक इतनी खुजली होती थी, हम भी बहुत खुजलाते थे, बहुत पैसे बर्बाद किए, दर दवाई में कहीं भी आराम नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने जब हमारी परीक्षाएं, जब हमने वचन की घोषणा करने शुरू करी, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, चर्च जाती रही, प्रार्थना में बढ़ती रही, वचन में बढ़ती रही। जब हम 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6वें महीने में जब हमने पूरा विश्वास कर लिया वचन में, कहा कि हे प्रभु, मैं चाहे दुख ही रहूं, चाहे तू मेरी प्राण ले, मैं तेरे लिए जीऊंगी और तेरे लिए मरूंगी, क्योंकि मैंने बहुत दुख सहा है, मैंने बहुत परेशानियां सही है, लेकिन मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि तू ही मेरा एकमात्र परमेश्वर है। जब हमने वचन को पूरा पढ़ा, पूरी बाइबल पढ़ी, तब हमें समझ में आया, परमेश्वर ने हमसे बात की वचन के द्वारा। मैं जब निराश चिंता में ऐसी होती थी तो परमेश्वर हमें हमेशा कहता था कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यशायाह में लिखा, तू अगर जल में होकर जाएगी
तो नदी जल तुझे डुबो ना सकेगी, लहरों में चलेगी ना डुबो सकेगी, आग में चलेगी तो भी ना तुझे जलेगी। मैं कहती रही। परमेश्वर ने एक दिन बिना कुछ कहे, मैं चर्च में गई, वहाँ मैंने मेरे लिए दुआ सब लोगों ने किया। तुरंत उसी दिन से मैं चंगी होने शुरू हो गई। उसके बाद हमारे 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद पूरी हमारे शरीर की जो भी दिक्कतें थी, जो कुचलाहट होती थी, जो कोढ़ की तरह था, एकदम पूरी चंगा हो गया। यही हमारे जीवन की गवाही है। और परमेश्वर ने हमें आशीष के आज तक 6-7 साल 8 साल होने वाला है, 7 साल, लेकिन अभी तक हमें वैसी कोई बीमारी नहीं हुई। मैं बिल्कुल भली और चंगी हूँ। जैसे परमेश्वर ने आयुब को, शैतान ने सब कुछ छीना, फिर परमेश्वर ने उसे विश्वास जब में बना रहा लौटाया। जैसे आयुब विश्वास में पड़ा रहा, खजुलाता रहा, वैसे मैं भी पड़ी रही और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। आज ये आयुब की गवाही नहीं, ये मेरे जीवन की भी ऐसी ही गवाही है। आप लोग विश्वास करें, परमेश्वर सच्चा है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु परमेश्वर। बाइबल कहती है कि तेरे जन्म देने वाले छोड़ देंगे परंतु मैं तुझे ना छोड़ूंगा। जब आप निराशा चिंता में होते, दुख परेशानी में होते हैं, आप बाइबल खोलें, आप वचन जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके वचन के द्वारा ऐसी बातें करेगा जो आपको सच में ऐसा लगेगा कि सच में परमेश्वर बात करता है। ऐसे हम भी अपने दुख में परमेश्वर से जब बाइबल खोलते थे, परमेश्वर ऐसे बात करता था, मुझे बहुत आनंद आता था, मुझे बहुत खुशी मिलती थी। जैसे लगता था कि परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है, परमेश्वर हमसे बात करता है। मेरे भाई बहनों, आप निराश ना हो, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो। और परमेश्वर जैसे आयुब को चंगा किया, अगर आज भी कोई बीमार है तो याद रखे, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, वो परमेश्वर है, सब कुछ चंगा करने वाला। मनुष्य के लिए, हम सब के लिए संभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमें कभी भी, बाइबल कहती है तेरे जन्म देने वाले छोड़ देंगे परंतु वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। सच में संसार के अंत तक सदैव वो हमारे साथ है। बस केवल आप विश्वास में दृढ़ रहे, अंगीकार करना सीखे। जो वचन आपको मिलता है तो उसको मनन करें, उसको घोषणा करें अपने जीवन में, तो परमेश्वर देखना आपके जीवन में जल्द से जल्द आपके जीवन में सारी परेशानी को दूर करेगा। बस खाली आप इंतज़ार करें परमेश्वर का, वो सही समय पर देता है। ठीक है, जैसे आयुब का, देखिए यहाँ लिखा है, आयुब की प्रथम परीक्षा, वैसे हमारी भी परीक्षा प्रथम थी, पहली परीक्षा थी जो हमने पास हुआ। आज तक वैसी बीमारी हमें कभी नहीं हुई और हम एकदम भले चंगे हैं। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे। हमारी इस वीडियो को पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा कि सच में परमेश्वर कितना दयालु अनुग्रहकारी है। आज हम बहुत आनंदित खुश अपने परिवार के साथ हैं। जय मसीह की सभी को।